प्रतिशतता। इसको दो पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं, देखो। परसेंट, पर का मतलब है प्रति और सेंट का मतलब है सैकड़ा। यानी जब भी किसी परसेंटेज को निकालते हो किस पर निकालते हैं बेटे? 100 पे निकालते हैं। परसेंटेज का सिंबल ये होता है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फ्रैक्शन को, जितनी भी फ्रैक्शन होती है उनको परसेंटेज में कैसे चेंज करें, इस बात को हमें पढ़ना है। जितना भी मैथ होगा मैं सारा इस टॉपिक के ऊपर तोड़ूंगा, सारा। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप 80% मैथ अर्थमेटिक कवर कर सकते हो सिर्फ परसेंटेज के भरोसे। कैसे? आओ देखते हैं उनको 80% मैथ कैसे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन की। किसकी? फ्रैक्शन की। देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है? दिख रहा है बेटा? और बताओ, देखो 1/1 का मतलब कितना होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। मैं बोलूँ मैं कितने हूँ? 100%। आप कितने परसेंट हो? ये पेन अपने आप में कितने परसेंट? हर चीज़ अपने आप में 100%। किसी भी चीज़ की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, किसी भी चीज़ की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है, तो आप 100 से गुणा करके निकालोगे। किससे गुणा करोगे? 1/1 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? तो 100%। बात क्लियर है? जैसे 1/2 मन में 100 से गुणा करो कितनी आएगी? 50 आएगी। 1/3 बोलना पड़ेगा 33। 1/3। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। बता देना बेटा कहाँ तक दिख रहा है। 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। 1/7 का मतलब क्लियर है? 1/8 का मतलब 12.5। मैंने कहा 100 से गुणा करके निकाल दे। 1/9 का मतलब 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 1/12 का मतलब किससे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम? हर चीज़ को ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। जब तक आपको 100 का ज्ञान नहीं होगा आप चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। हर चीज़ को किससे निकालोगे? 100 से। 8 1/3। 1/13 को 1/14 को दिख रहा है बेटा? देखना है 7 1/7%। 1/15 को बेटे 1/15 में कितना होगा? अगर हम 5 से करते हैं 20/3 का मतलब 1/16 का मतलब कितना होता है? 100 से करते हैं तो 25/4 का मतलब कितना होगा? 1/17 का मतलब 5 से ही 15/17, क्योंकि 17 × 5 85। 85 में 15 जोड़ोगे तो 100/17 होता है। बात समझ में आ रही है? 1/18 का कितना होगा? 1/18 का 5/9%। 1/19 की बात करूँ कितना होगा? 19%। क्लियर? 1/20 की बात करूँ तो कितना होगा बेटे? 5%। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूँ 1/24, अब मैंने बीच की चीज़ें क्यों छोड़ी? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता रहा हूँ। 1/24 को करेंगे तो हम कितना कर देंगे? यहाँ से काटेंगे जब इसको 4 से काटेंगे 25/6, यानी 4 1/6%। 1/25 का मतलब ऐसे ही 1/30 का मतलब 1/30 का 3। 1/40 का मतलब 1/40 का 2 to 5। यही होगा? पक्का? चलो आगे बात करते हैं
अगर हम आगे देखते हैं चीज़ों को और चीज़ समझते हैं कि कैसे कैसे हम निकालते हैं, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई बोला आपको, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करके हम चीज़ों की फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। इसको होगा 2 1/2 बेटा, 250 का मतलब 2%, ऐसे ही 100 का मतलब 1%। क्या किसी को कोई दिक्कत है? टेबल में कोई दिक्कत है? एक बार लिख लो, मैं समझा दूँगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। 1/1 का मतलब 100, 50, 33 1/3, 25, 20, 16 2/3। 1/7 का मतलब 14 2/7। 1/8 का 12 1/2। 1/9 का 11 1/9। 1/10 का 10। 1/11 का 9 1/11। 1/12 का 8 1/13। बिल्कुल बिल्कुल, 8 1/3। 1/13 का 7 9/13। 1/14 का 16 7 1/7%। 1/15 का 6 2/3। 1/16 का 6 1/4। और 1/17 का 5 15/17। 1/18 का 5 5/9। और 1/90 का 5 5/9। 20 का 5%। 24 का 4 1/6%। 25 का 4। 30 का 3 1/3%। 40 का 2 1/2। 50 का 2। 100 का 1%। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। जब तक हम बेसिक से बेसिक बात की नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक मैथ पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट बातों का ज्ञान यानी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों की नॉलेज नहीं होगी तो आप मैथ को सीख नहीं सकते हो ज़िंदगी में कभी भी। बेटा इस पे देखता रहिए, बीच में चलती है ना, देखता रहिए उसमें बीच में, ठीक है ना, फोकस ना ले वो इस पूरा है बिल्कुल। हो गया? मैथ्स का मतलब खून में उतरेगा मैथ, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ के चलो, बिल्कुल समझ में आएगा, सारी चीज़ पल्ले पड़ेगी आपके। पूरा डाटा इस पे हम खेलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हो गया? एक बार मेरे साथ बोलेंगे बेसिक से लेके शुरू से, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? आवाज़ आनी चाहिए। 1/1 एक साथ, 1/1, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 25%, 1/5, 1/6, 16,
2/3 बोलना है बेटा, मैथ सीख जाएगा, बिल्कुल खून में उतरेगा फ्रेश। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, 1/25, 4%, 1/40, 1/40, 1/50, 1/100, 1%। क्लियर है? चीज़ों को दिमाग में रखना है। देखो अगर जहाँ पे यह होगा 11 1/9% आया तो मैं उसकी जगह क्या लिखूँगा? 1/9। पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने बोला पेपर में आ गया कि जैसे 5%, ये तो था फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करते तो मल्टीप्लाई किससे करते? 100 से। लेकिन अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे इधर ध्यान दो बेटे, 5%, परसेंटेज हटा के कितना लगाते हैं? नीचे 100, तो कितना आएगा? देखो 5% का कहाँ दिख रहा है? 1/20। जैसे मैंने यूज किया, प्रियांश देखना बेटा, दिख रहा है 2 1/2, यहाँ तक 2 1/2 का मतलब कितना होता है? 5/2। परसेंटेज हटा के कितना लगाते हैं बच्चे? तो कितना आएगा? 5 से काटेंगे 20, 22, कितना जाएगा? 1/40 आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं पूछूं 57 1/7% को फ्रैक्शन में बदलो। 57 1/7% किस में बदलो? फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आपका काम होगा बेटा, इससे गुणा करोगे। 7 को 57 से गुणा करोगे। देखो गुणा कैसे करनी, इधर ध्यान दे, इधर देख, इधर 57 को लिख सकते हैं 50 + 7। कितना लिखेंगे? 50 + 7, 50 + 7। 7 को 50 से करेंगे, 7 को 50 से करेंगे, 7 को 50 से करेंगे, 7 × 5 350, और 7 को 7 से करेंगे 49। 350 और 49 399 और 1 तो 400/7, और परसेंटेज का 100 लगाएंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 4/7। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आपका माइंड इतना तेज होना चाहिए कि आप चीज़ों को खींचो। आप पे देखो 7 नीचे, 7 नीचे आपको कहाँ दिख रहा है? देखो 7 नीचे कहाँ दिख रहा है? मेरा दिमाग यहाँ गया सीधा। 14 2/7 का कितना? 14 को 2 से गुणा करो, 3 से करो, 4 से करो, 56 और 4 दूनी 8, 7 से ज़्यादा है तो 56 और 1 57, लगभग 4 गुना। तो इसको 4 से ठोको, 4/7। 14 का 4 गुना 56 के आसपास, यानी 4 से गुना कर दो 4/7। जैसे मैं कुछ चीज़ें और पूछता हूँ आपसे, मैं साइड की बातें रफ कर रहा हूँ बेटे यहाँ से, ये बेसिक बातें हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन आएगा, आप इजीली तरीके से तोड़ सकते हो उसको। जैसे मैं बोलूँ आपको बेटा 3/8 को परसेंटेज में बदलो। 3/8 को किस में बदलो? परसेंटेज में बदलो। तो अब कैसे बदलोगे? 100 करके बदलोगे। देखो एक तो तरीका यही है, 4 से काटोगे आप, 25 × 3, इसका मतलब यही करोगे। दूसरा तरीका, आप देखो बच्चे 3/8 बोला है मैंने, ध्यान से सुना, कितना बोला है? 3/8। आप देखो 1/8 का मतलब 12.5, 1/8 का बच्चे 12.5 होता है, तो 3/8 है, यानी इसका मतलब यहाँ किससे गुणा? तो 12.5 को 3 से गुणा करो, 12.5 को 3 से
भारतीय 36 और आधे को 3 से 1.5 तो 37.5 हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है? आप बताओ ज़रा एक बार 3/11 का वो परसेंटेज में बदल के बताओ मुझे, बताओ 3/11 को परसेंटेज में बदलो। शाबाश। 3/11 को परसेंटेज में बदल के बताओ भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। देखो कितना टाइम लगा रहे हो, या तो 100 से गुणा करके बता दो अगर बेसिक बातें नहीं पता तो। कितना? देखो एक तो तरीका बच्चे 3/11 को किससे ठोक दें हम? 100 का मतलब कितना आएगा? 300 बटे यानी 27 सही। और दूसरा तरीका देखो कितना था ये 3/11। 1/11 कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ दिख रहा है 1/11? ये रहा। 1/11 को इतना और 3/11 3 गुना है तो 9 को 3 से करोगे 27 और 1 को 3 से करोगे 3 तो 27 3/11। भाई इससे बड़ा होगा तब प्लस होगा, हाँ इससे बड़ा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझो बेसिक बात है बेटा। सात बटे 40 को परसेंटेज में बदलना, 7/40 को परसेंटेज में बदलो, 7/40 को बेटा। मैंने बोला बच्चे 7/40 को परसेंटेज में चेंज करो। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 100 से ठोक दो हर चीज़ को। किससे ठोक दो बेटे? 100 से। 35/2 का मतलब कितना होगा? 17.5%। क्लियर है? 17.5%। क्लियर है? चले अब आओ आपके क्वेश्चन नंबर पे। अब आपको क्वेश्चन पे आते हैं हम, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 106 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है? व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 106 2/3%? 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है? परसेंट की फ्रैक्शन कितनी है? व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 106 2/3%? 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी है? कितनी है? हौसले बुलंद रखोगे तो नौकरी आपके कदम चूमेगी, हौसले बुलंद नहीं रखोगे तो बेटा नौकरी में दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में भी, वैसे भी। ठीक है, आ जाओ पीछे से कितना आएगा? हाँ बैठ जाओ 16/50। क्लियर है? देखो बेसिक कुछ चीज़ें चली गई, मैं चला बता दूंगा आपको, 5 मिनट और वेट करना। 106 से 2/3% की बात है तो 106 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 प्लस 6/2%। 100 की अपने आप में कितनी होती है?
1 होती है। 100 की अपने आप में कितनी होती है? 1। 6 2/3 का मतलब कितना होता है? 6/2% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी, कितना होता है? 20/3 का मतलब 1/15 होता है। देखो आप 1/15 को मैंने ये लिखवाया था। देखो टेबल पीछे, पेज पलटो। 6 2/3 का 1/15, 1 में 1/15 ऐड करो कितना आएगा? 16/15। देखो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, अगर जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, स्कूल की बातें कर सकते हो। इसको इससे गुणा करोगे, +2 करोगे तो कितना होगा? और परसेंटेज का कितना लगाते हैं बेटे? 1 0 से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16/15। आपको तो पता, आप तो कर सकते हो। 5 मिनट आप वेट कर लो, आप तो कर लो। 16/15 क्लियर है? कोई डाउट है? मिटा दूँ? नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट इधर देखो, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो अभी 57 1/7% को चेंज करो फ्रैक्शन में। अब देखो एक तो तरीका, आप इससे गुणा करोगे कितना आएगा बेटे? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर हमने इसको इससे गुणा की। गुणा करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, बिना पेन चलाए कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई? 400/7 और परसेंटेज हटा के कितना ठोक देंगे तो कितना आ जाएगा? यही होगा। दूसरा तरीका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 57 को लिख सकते हैं 50% + 7% लिख सकते हैं। 50% का मतलब, और इसका मतलब 1/14। एलसीएम 7 + 1 कितना होता है? 8/14 का मतलब 2 से काटेंगे और इसको 2 से काटेंगे, 4/7। बात समझ में आ रही है? चाहिए आप ऐसे कर लो, जब तक आपको समझ में नहीं आती चाहिए आप अलग अलग तोड़ के कर लो चीज़ों को। देखो 50% को क्या लिखते हैं भाई? और इसका मैंने टेबल में कितना लिखवा है, आप टेबल देखो, पीछे पेज पलट के ध्यान जाएगा। देखो 1/14 चेक करो। 1/14 कितना? 1/7 की जगह क्या लिया मैंने? हाँ, तो ऐड कर दिया। मैं बड़ी बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, छोटी नहीं करा रहा। पेपर में छोटी छोटी चीज़ें आती है, दिमाग खुलेगा बड़ी से। मैं 2 क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। 316 2/3%। क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितनी आएगी बताओ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चेंज 316 2/3% इनटू फ्रैक्शन। 316 से 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। देखो 2 तरीके हैं इसके, इधर ध्यान दो, इतना टाइम नहीं लगाना है। 316, इधर ध्यान दो, इधर इधर 300 + 16, 300 को 3 से गुणा करेंगे 900, 16 को 3 से करेंगे 48, 48 और 2 तो 950 बटे, और परसेंटेज से किससे गलतियाँ करते हैं हम? तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
300% प्लस 100 की कितनी होती है 1, तो 300 की कितनी होगी, और इसका मतलब तो कितना हो जाएगा 36 18 और 1 19/6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। लिखो इसको, लगेगा कि पहली क्लास है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव चीज़ें लगेंगी। मैंने कहा पूरा मैथ में इसी चीज़ पे तोड़ूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगता मैथ में, सिंपल इंटरेस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फॉर्मूला नहीं, डिस्काउंट में कोई फॉर्मूला नहीं, रेशियो में कोई फॉर्मूला नहीं, पूरे मैथ में फॉर्मूला नहीं लगता। अभी तक 5-6 हो, धीरे धीरे देखो बच्चे भी उसमें आएंगे भी जो गए हुए हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ, मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। 3 क्या कह रहा है, देखो इतना बड़ा पेपर में कभी नहीं आया, एसएससी सीजल इंस्पेक्टर के पेपर में आया था ये 2014 में। चेंज 457 1/7% इनटू फ्रैक्शन। 457 1/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। किस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आप। कैसे बदलेंगे, इधर ध्यान दो, एक देख इधर ध्यान दो, बिल्कुल मैं बताता हूँ बिल्कुल। एक तो इससे गुणा करो, ये ऐड करो। आप गुणा करोगे तो ये आएगा, आप कहोगे तेरे को तो पता थी, तूने तो कर दी, तो मास्टर मैं कैसे करूँगा। मैं तो गुणा करना बताता हूँ। कितना है ये 457। ध्यान से सुनना मेरी बात। 400 + 50 + 7, 400 × 7 2800, 50 × 7 350, 2800 350, 3150, 7 × 7 और 1 3150 में 50 जोड़ा, मैंने डायरेक्ट ऐसे की और 100 लगा के 32/। दूसरा तरीका मैंने आपको कराया है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं। 100 का 1 होता तो 400 का, और इसका मतलब तो कितना होगा 7 चौक 28 और 4। देखो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, में भी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ तुम्हें, उंगलियों पे कैसे करना है। अभी मैं ये कैलकुलेशन भी कराऊंगा कि क्वेश्चन आ जाए मान लो 82 × 88 कैसे करोगे, तो आप स्कूल का तरीका थोड़ी करोगे। 8 दूनी 16 आप ऐसे करते हो, 8 8 64 और 1, 8 दूनी 16 8 8 64 और 1, आप ऐसे करते हो। मैं ऐसे करूँगा 8 × 2, 8 में 1 बढ़ाया, 8 में 1 बढ़ाया, 9 × 8। वो मैं आपको बड़ी से बड़ी ऐसे भी कराऊंगा, मैं आपको जो मन में लिख दो कि बड़ी से बड़ी एक लाइन में कैसे, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आंसर फेंक दोगे। अभी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी आपकी पहली क्लास है, जैसे तो लेट हो गए, इनको थोड़ा सा रिपीट करूंगा मैं। क्वेश्चन 3 समझ में, एक और देखो 4 क्वेश्चन, इसके बाद इनको भी समझाते बराबर लेके चलते इस क्वेश्चन के बाद। तो मैं अभी गुणा के भी, भाग के भी, स्क्वायर के भी, मल्टीप्लाई के भी, ताकि आपको देखो सिलेबस पता है। एसएससी के लिए 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं और 100 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट में करने मैथ के। जो 25 क्वेश्चन 10वीं क्लास में 3 घंटे में करने होते थे, यहाँ कितने मिनट में करने, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको मोबाइल में भेजा हुआ है, देखो। 906 1/4 परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी है, ग्रुप में डाला हुआ है मैंने। 906 से ही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 906 1/4%। 145/16। बहुत प्यारा लड़का भाई, जिसको समझ में आ रही है। देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्वेश्चन मिल गया ग्रुप में। होता है, इसका मतलब कितना होगा, और इसका मतलब 16 × 9 144 और 1। मिल गया क्वेश्चन।
व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल गया वो। ये वो बीच वाले स्टेप रिपीट करो एक बार, मतलब ये जो आप करते हो ना 6। मैंने तेरे को बोला था क्लास के अंदर जो बोला है वो सिर्फ एक ही सिस्टम रहेगा, बता दियो उसको कान में। हाँ, कौन सा सिस्टम? जो आप ये 1/16 के जो बीट का जो सेक्शन है, ये इधर वाला 906 है। नहीं, इसको रिसेंटली कन्वर्ट कैसे कर देते हो वो? मैं तेरे को टेबल बनवाई है, हाँ, उसको 2-4 बार पढ़ लेगा तो तेरे ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगी। नहीं तो ऐसे 24 और 1 25 बटे परसेंटेज का कितना लगाते हैं दोस्त? नहीं तो मैंने तेरे को टेबल लिखा है, उसको 2 बार पढ़ लेगा, याद हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा? 145 बटे 16। ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट था, परसेंटेज का। क्वेश्चन हमारा शुरू करूँगा मैं कल से अब आपको, ठीक है। अभी मैं आपको आते हैं स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, इनके शॉर्टकट कैसे करने वो बताता हूँ मैं अब आपको, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ।